एक गांव में लैला नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन इसकी एक और पहचान भी थी, उसकी बेवकूफ़ी। वो कभी किसी की बात नहीं सुनती थी, बगैर सोचे समझे फैसले करती थी और हमेशा ये समझती थी कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक दिन लैला ने एक जादुई फल के बारे में सुना जो जंगल के बीचों बीच उगता था। कहा जाता था कि जो भी इसे खाएगा वो दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान बन जाएगा। लैला ने सोचा कि यह इसके लिए बेहतरीन मौका है सबको गलत साबित करने का, और उसने तन्हा ही जंगल जाने का फैसला कर लिया। जब वो जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, जंगल खतरनाक है, किसी को साथ ले जाओ। लेकिन लैला हंस पड़ी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद रास्ता जानती हूँ। वो अपनी जिद पर अड़ी रही और जंगल की तरफ चल दी। चंद घंटे चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी है। हर तरफ एक जैसे दरख्त थे और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। बजाय इसके कि वो पुरसुकून रहती, वो घबराकर उधर उधर दौड़ने लगी ताकि जल्द अज जल्द वो जादुई फल ढूंढ सके। अचानक एक दरख्त के नीचे उसे एक सुनहरी फल नजर आया जो चमक रहा था। बगैर कुछ सोचे इसने इसे तोड़ा और एक बड़ा नवाला खा लिया। लेकिन जैसे ही इसने फल खाया, इसका सर चकराने लगा। इसे लगा जैसे वो सब कुछ भूलती जा रही है, और फिर वो बेहोश होकर गिर गई। जब वो जागी तो एक बूढ़ी औरत इसके पास खड़ी थी। औरत ने अफसोस से सर हिलाया और बोली, नादान लड़की, तुमने गलत फल खा लिया। ये अक्ल का नहीं बल्कि भूलने का फल था। लैला हैरान रह गई। क्या? यानी मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। हाँ, अब तुम्हें सब कुछ दोबारा सीखना पड़ेगा, अपने घर का रास्ता, अपने खानदान के नाम, यहाँ तक कि आम रोजमर्रा के काम भी। लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी अक्लमंद बनना चाहती थी, उसने ये तक न सोचा कि कहीं गलती तो नहीं कर रही। बूढ़ी औरत ने इस पर रहम खाया और इसे गांव वापस ले आए। लेकिन अब लैला को हर चीज दोबारा सीखनी पड़ी। ये एक मुश्किल और तवील सफर था, मगर उसने आखिरकार सबसे कीमती सबक सीखा। हकीकी अक्ल दूसरों की बात सुनने, समझने और सीखने से आती है, न कि किसी जादुई शॉर्टकट से। अब लैला को गांव में कोई बेवकूफ नहीं कहता था। अब वो लड़की बन चुकी थी जो गौर से सुनती, समझकर फैसले करती और दूसरों की बातों की कदर करती। और उसने दोबारा कभी भी अक्ल हासिल करने के लिए कोई आसान रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं की।